तो वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। दोस्तों एक और उपयोगी टेस्ट आप सभी के लिए नाउन यानी संज्ञा से। तो एक टेस्ट दोस्तों हम आपको कल दे चुके हैं, ये टेस्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो आज भी आप सभी को 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस टेस्ट में दिए गए हैं और समय दिया गया है इसके लिए 15 मिनट का। रोजाना हिंदी से आप सभी को एक उपयोगी टेस्ट जरूर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में आप सभी को दोस्तों एक मैथ की वीडियो और एक जीके की वीडियो भी आप सभी को रोजाना दी जाएगी। जीके टॉपिक वाइज रहती है और मैथ भी दोस्तों आपका टॉपिक वाइज ही रहता है। ठीक है, तो नाउन यानी कि संज्ञा आप सभी के लिए दोस्तों इसका टेस्ट नंबर 2 है। कोशिश कीजिएगा 37 क्वेश्चनों में से आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा आंसर ला सकें, सही बिल्कुल एक्यूरेट आंसर कर सकें। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके सही हो जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तुम्हारे पास एक देसी गाय है, इसमें कौन सी संज्ञा है? इसका मतलब जो अंडरलाइन किया गया है एक देसी गाय, इसमें कौन सी संज्ञा है? ठीक है, जो अंडरलाइन जो पार्ट किया गया उसमें कौन सी संज्ञा है? ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास एक देसी गाय है, इसमें कौन सी संज्ञा है दोस्तों? इंडिकेट किया गया पर्सनली। गाय तो है लेकिन देसी। ठीक है, अगर कहता तुम्हारे पास एक गाय है तो वाक्य कैसा हो जाता दोस्तों? जातिवाचक, क्योंकि गाय की बहुत सारी नस्लें होती हैं। ठीक है, अमेरिकन होती है, देसी होती है, जर्सी होती है, तो गाय की बहुत सारी नस्लें हो गई। तो तुम्हारे पास एक देसी गाय है तो पर्सनली इंडिकेट किया गया है जो गाय है वो देसी है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप पहले का आंसर करिएगा ए। ठीक है, अगर सही हुआ हो तो कमेंट करके बताएं, गलत हुआ हो तो भी कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वन, लेखक में कौन सी संज्ञा है? देखिएगा दोस्तों दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं यहां से। एक तो वाक्य में प्रयोग करके, जैसे कि ये आया था तुम्हारे पास एक देसी गाय है, तो वाक्य में प्रयोग कर दिया, और एक आपको बोल देगा लेखक ओनली। ठीक है, लेखक में कौन सी संज्ञा है? तो एक तो आपको वन वर्ड बोल सकता है और एक वाक्य के प्रयोग से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों ही टाइप से आपको पूछ सकता है। तो लेखक में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? लेखक में अगर आपने दिया है जातिवाचक जवाब तो बिल्कुल सही है, क्योंकि लेखक दोस्तों अंग्रेजी का भी हो सकता है, हिंदी का भी हो सकता है, मैथ का भी हो सकता है। ठीक है, किसी का भी उपन्यास भी लग सकता है, निबंध भी लग सकता है। ठीक है, तो काफी सारे लेखक होते हैं, तो लेखक कौन सा? जातिवाचक में आ जाएगा। अगर कहता कि हिंदी का लेखक, ठीक है, हिंदी के लेखक में कौन सी संज्ञा है, तो हिंदी यानी पर्सनली बोल दिया कि बस ओनली हिंदी, तो फिर कौन सा हो जाता दोस्तों? उसमें हो जाता व्यक्तिवाचक। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, उसके पास एक टॉमी कुत्ता है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? उसके पास एक टॉमी कुत्ता है, कुत्ता तो है लेकिन टॉमी, सोच कर लगाना है आपको। तो ये जो यहां पर अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है इसमें कौन सी संज्ञा है दोस्तों? उसके पास एक टॉमी कुत्ता है, इसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आंसर करिएगा ए वाला ऑप्शन। अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कुत्ते में भी बोला है कि टॉमी कुत्ता। अगर कहता तुम्हारे पास एक कुत्ता है तो जातिवाचक हो जाता, लेकिन ये बोला है इंडिकेट करके तुम्हारे पास जो कुत्ता है ना वो टॉमी है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, पर्सनली इंडिकेट कर दिया। नेक्स्ट वन, वह क्रोध में है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो क्रोध के लिए पूछा है ओनली, वह क्रोध। तो क्रोध दोस्तों कौन सी संज्ञा होती है? आप लोग पता होगा आप लोगों को। तो क्रोध दोस्तों अगर आपने दिया है सी वाला ऑप्शन यानी कि भाववाचक संज्ञा, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रोध का हमारे अंदर क्या आता है? भाव ही तो आता है। ठीक है, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया। ठीक है, तो इन सभी का क्या होता है? भाव। हरियाले का भाव होता है। ठीक है, वायु, जो वायु का भी दोस्तों भाव ही होता है, फील होती है, महसूस होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सैसब। ठीक है, सैसब में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? सैसब हमारी अवस्था होती है। ठीक है, तो सैसब में कौन सी अवस्था है? मनुष्य की अवस्था होती है सैसब। तो याद रखिएगा दोस्तों सैसब का भी क्या होता है? भाव होता है, तो इसीलिए सी ऑप्शन अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, पब्लिक कैरियर की तरफ से दोस्तों आप सभी को ये हिंदी की सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। हम कक्षा में हैं, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो वाक्य आपको दिया जाएगा, ऐसा ही वाक्य दिया जाएगा, हम कक्षा में हैं। ये जो यहां पर कक्षा अंडरलाइन कर रखा है इसमें कौन सी संज्ञा है? तो याद रखिएगा दोस्तों कक्षा में कौन सी? समूह, क्योंकि कक्षा में एक से ज्यादा रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं और समूह सा बना के नहीं रहते हैं। तो कक्षा में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? अगर आपने दिया है डी ऑप्शन जवाब में तो बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट वन, मतलब उसके पास एक रोनाल्डो पेन है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? पेन तो है पर रोनाल्डो का पेन है, मॉन्टेक्स का पेन है।
ठीक है, किसी का सीलो का, जेल का, तो ऐसे बोल दे तो भाई उसके पास जो पेन है वो रोनाल्डो का है, तो पर्सनल इंडिकेट हो गया, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप भी जल्दी जल्दी आंसर लिखिएगा अपनी कॉपी पे। देखिएगा गाय में कौन सी संज्ञा है, थोड़ा समय आप सभी को दूंगा मैं, कुछ ही सेकंड का, क्योंकि 15 मिनट का टाइम है हमारे लिए दोस्तों। 15 मिनट में सारा हमें टेस्ट ये कवर करना है। तो गाय में कौन सी संज्ञा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, गाय में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, क्योंकि गाय में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। अगर कहता देशी गाय, जर्सी गाय, ठीक है, या फिर अमेरिकन गाय, तो क्या हो जाता, फिर व्यक्तिवाचक हो जाता, क्योंकि पर्सनल इंडिकेट होता था। अब तो गाय यानी कि गाय की पूरी प्रजाति के बारे में पूछा है कि गाय में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, वाराणसी में कौन सी संज्ञा है। तो आपको मैंने कल जो टेस्ट आपको कराया था वो भी आप जरूर देखिएगा, इस वीडियो के आई बटन में वो लिंक मौजूद है, ठीक है, वहां से देखिएगा। इसके बाद में एक टेस्ट और बनेगा संज्ञा से, यानी ओवरऑल 3 वीडियो में ही, 3 टेस्टों में ही पूरी संज्ञा फिनिश हो जाएगी। इससे ज्यादा कोई टेस्ट दोस्तों इसका बनेगा नहीं। प्रत्येक में 37 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो काफी सारे क्वेश्चन आपके पास में हो जाएंगे, ठीक है। तो वाराणसी में कौन सी संज्ञा है, वाराणसी केवल एक है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा इसके लिए हो जाएगी, यानी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट वन, मोह में कौन सी संज्ञा है, मोह, ठीक है, मोह पर अंडरलाइन है, तो मोह में दोस्तों कौन सी संज्ञा हो जाएगी, किसी की चीज को देखकर मोह आ जाना, ठीक है, अपने बेटे के प्रति मोह आ जाना। तो कैसा, मोह का दोस्तों भाव जागृत होता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर करें। मेरे पास 5 किलो तेल है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है, बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। जब मैं बोलूं ना तो आप वीडियो को बीच में रोक लिया करिए, एक बार वीडियो को रोक लिया, फिर अपना जवाब अपनी कॉपी पे लिख लिया, उसके बाद में वीडियो को फिर से आगे बढ़ाया, फिर जब क्वेश्चन मैंने पूछा फिर वीडियो को रोक लिया, फिर जवाब दिया। तो मेरे पास 5 किलो तेल है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है, मैंने कल आपको पहचान बताया था, कौन सी संज्ञा है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्योंकि देखिएगा ऐसी चीजें जिन्हें हम माप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, किसके अंतर्गत आती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। देखिए 5 किलो तेल है, तेल को हम तोल सकते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, तो इसलिए मैटेरियल नाउन हो जाएगी, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट वन, संज्ञा आपको पता है कि 5 प्रकार की होती है। आधुनिक मान्यता के आधार पर 3 प्रकार की संज्ञा, ठीक है, और प्राचीन मान्यता के आधार पर दोस्तों जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती है। तो सुन लीजिए 5 प्रकार की कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, ये प्राचीन मान्यता के आधार पर। अगर आपसे ओनली पूछे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो आपको लगाना है 5 प्रकार की, और आधुनिक मान्यता के आधार पर पूछे तो 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। प्राचीन के आधार पर 5 प्रकार की। ओनली अगर आपसे सिंपल में पूछे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो भी आपको 5 प्रकार ही लगाना है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन देखिएगा, चूना में कौन सी संज्ञा है, चूना। देखिएगा दोस्तों, चूना को आप क्या कर सकते हैं, माप तौल सकते हैं परंतु चूना को गिन नहीं सकते, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर आपने चुना है ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, वह एक बिल्ली है, मैं कौन सी संज्ञा है, वह एक बिल्ली है, मैं कौन सी संज्ञा है। देखिएगा दोस्तों, इसमें बिल्ली बताया तो बिल्ली की कई सारी प्रजातियां होती हैं, ठीक है, बिल्ली की कई सारी प्रजातियां होती हैं, तो इसलिए कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है इसमें। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, वहां सेना खड़ी है, ठीक है, इसमें जो सेना अंडरलाइन है दोस्तों, इसमें कौन सी संज्ञा है, सेना में, तो वहां सेना खड़ी है, वाक्य आपके लिए आ गया, वहां सेना खड़ी है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है, तो क्या लगाएंगे आप दोस्तों, आप लगाएंगे समूह, क्योंकि सेना किस में चलती है, समूह में चलती है, ठीक है, यहां से ऐसे याद रखिएगा ऐसे। नेक्स्ट वन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, पिताजी परिषद में बैठे हैं, वाक्य में कौन सी संज्ञा है, जल्दी बताइए, पिताजी परिषद में बैठे हैं, वाक्य में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों इसमें परिषद, परिषद का मतलब काफी सारे लोग बैठे होंगे वहां पर, ठीक है, तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। परिषद, सेना, झुंड, पुंज, ये जब भी आपको मिले तो कैसे है दोस्तों, उसमें समूहवाचक आपको लगाना है। नेक्स्ट वन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, अंगूर का गुच्छा वहां है, ये वाक्य अगर आपको दिया गया और आपसे पूछा अंगूर का गुच्छा वहां है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है, तो दोस्तों अंगूर जो रहते हैं वो गुच्छे में रहते हैं ना, इस प्रकार से कुछ, तो समूहवाचक संज्ञा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखिएगा 17 नंबर, पीतल में कौन सी संज्ञा है। देखिएगा दोस्तों, पीतल को हम माप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, तो जल्दी बताइए कौन सी संज्ञा हो जाएगी ऐसे में,
ठीक है, पीतल में कौन सी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। दोस्तों हिंदी से पूरा का पूरा टेस्ट आप सभी का कराया जाएगा, सबसे पहले नाउन, फिर उसके बाद में प्रोनाउन, फिर ऐसे ही हम इस क्रम को बढ़ाते चलेंगे और जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सकेगा सारे के सारे टेस्ट दोस्तों आप सभी को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ऐसे ही मूक टेस्ट आपके लिए रहेंगे जैसा आप ये देख पा रहे हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, मेरे पास 1 किलो चीनी है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? वाक्य आपको दिया गया, मेरे पास 1 किलो चीनी है, मैं कौन सी संज्ञा है? तो आपको पता है चीनी को हम क्या कर सकते हैं? माप तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। तो कौन सी संज्ञा? मैटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक और यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें हो जाएगी। ठीक है, चीनी, पानी, ऐसे जब भी आपको वर्ड मिले, ठीक है, चीनी, पानी और भी बहुत सारे हैं दोस्तों। ठीक है, तो तेल, आटा, चूना, सोना, चांदी, दूध, घी, ये जब भी मिलेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों आपकी रहेगी। नेक्स्ट वन 19 नंबर, पानी में कौन सी संज्ञा है? पानी का मैंने अभी बताया था, पानी में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो पानी में दोस्तों आपकी जो संज्ञा है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, पानी क्योंकि तरल सा होता है तो इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट वन, वह एक लड़का है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो राइट आंसर दोस्तों रहेगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़का की पूरी प्रजाति के बारे में बता रहा, वह एक लड़का है। ठीक है, अगर अगर ये कहता कि वह मतलब किसी का लड़के का नाम लेके बोलता, ठीक है, यानी पर्सनली इंडिकेट करता कि ये लड़का जो सामने खड़ा है, अगर ऐसे बोलता करके, तो दोस्तों क्या हो जाता? वहां पर हो जाती व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए यहां पर कौन सी? जातिवाचक, क्योंकि लड़के की पूरी प्रजाति उसने बताई है। लड़की में भी दोस्तों कौन सी? लड़की में भी आपकी जातिवाचक ही रहती है। नेक्स्ट वन, घी में कौन सी संज्ञा है? घी को अंडरलाइन किया हुआ है, तो घी में पूछा है कि घी में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों अभी बताया था मैंने, मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि तरल पदार्थ जो भी है वो मटेरियल के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22, सोना में कौन सी संज्ञा है? सोना, देखिए एक तो हो गया सेना, सेना में कौन सी थी? समूहवाचक, लेकिन यहां पर है सोना, तो सोना में कौन सी है दोस्तों संज्ञा? अभी मैंने आपको बताया था सोना, ये धातु, अधातु, ठोस, तरल, ये सभी की पहचान बताई थी मैंने कल आप सभी को, जिन्हें माप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। देखिए सोने को माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, तो इसलिए कौन सी संज्ञा हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट वन 23, दूध में कौन सी संज्ञा है? दूध में बताइएगा, दूध में कौन सी संज्ञा है? फिर से वही आ गया, ठोस, तरल, धातु, अधातु पदार्थ जो हैं जिन्हें हम माप तोल सकते हैं, तो फिर से कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा दूध में भी। कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग भी करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों की कितने सही होगी। नेक्स्ट वन, वीरता में कौन सी संज्ञा है? वीरता में, तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा, वीरता में आपकी जो संज्ञा रहेगी वो रहेगी आपकी भाववाचक संज्ञा, क्योंकि वीरता का आपके शरीर के अंदर भाव जागृत होता है। ठीक है, तो इसलिए वीरता में कौन सी संज्ञा? भाववाचक। नेक्स्ट वन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, लिखाई में कौन सी संज्ञा है? दोस्तों लिखाई, देखिएगा लिखाई का भी दोस्तों क्या आता है? भाव आता है, तो इसलिए क्या है? भाववाचक संज्ञा। जल्दी से जल्दी आप भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए 25 में से कितने सही हो गए। नेक्स्ट वन, बालपन में कौन सी संज्ञा है? बालपन, ठीक है भाई, गर्मी, गर्मी का भाव आता है, लिखावट, इसका भी भाव आता है। ठीक है दोस्तों, धैर्य, धैर्य का भी भाव, सजावट का भी भाव जागृत होता है, वीरता, आनंद, यौवन, मोह, लोभ, क्रोध, सैभ, शैशव, धैर्य, ये सभी दोस्तों कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। तो बालपन भी कौन सी? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट में देखिएगा 27, सैभ में कौन सी संज्ञा है? तो सैभ भी हमारी दोस्तों अवस्था है। ठीक है, तो सैभ में कौन सी है? दोस्तों आप लोगों को बताया कि सैभ का क्या होता है? भाव जागृत होता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट वन देखिएगा 28 नंबर, सजावट में कौन सी संज्ञा है? बहुत ही उपयोगी टेस्ट है, कल और टेस्ट दिया जाएगा आप सभी को। संज्ञा क्या? पूरी संज्ञा फिनिश हो जाएगी, अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो कुछ भी इससे अलग कोई शेष चीज नहीं बचेगी। तो सजावट में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? सजावट में हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिएगा, वह पत्थर नहीं, ये यहां पर दोस्तों गलत टाइप हो गया, वह पत्र। ठीक है, वह पत्र लिखता है, यहां पर लिखता जो है वो उसमें कौन सी संज्ञा है? क्योंकि हमें वो चीज बतानी है जो अंडरलाइन की हुई है, तो यहां पर अंडरलाइन क्या किया हुआ है? लिखता, तो लिखता में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? लिखता में लिखने का भाव आता है, तो भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट वन 30 नंबर, वह उसकी वीरता है, तो यानी कि जो उसकी वीरता है, वीरता में कौन सी संज्ञा है? एक बार ऊपर भी आ गया, दोबारा से भी आ गया, वह उसकी वीरता है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? तो वीरता का क्या आता है? भाव आता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट वन, आनंद में कौन सी संज्ञा है? 31 नंबर।
ठीक है, आनंद में कौन सी संज्ञा है? देखिए आनंद का क्या आता, भाव आता है, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट वन, चांदी में कौन सी संज्ञा है? चांदी, सोना, चांदी, ठीक है, लोहा, पीतल और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, धातु है धातु, ठीक है, तथा सभी ठोस तरल पदार्थ, ये किस में आते हैं दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो चांदी क्या है दोस्तों? चांदी क्या है? धातु, धातु में आती है दोस्तों। तो धातु, धातु तो में रखा गया है चांदी को वैसे, तो याद रखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा 33 नंबर, सभा में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, सभा, परिषद, संघ, ये जब भी वर्ड आपको मिले, श्रृंखला, ढेर, पुंज, गुच्छा, परिवार, कक्षा, ठीक है दोस्तों, तो इनमें कौन सी संज्ञा होती है? समूहवाचक संज्ञा, यानी कि डी वाला ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन 34, पुंज में कौन सी संज्ञा है? पुंज, ठीक है दोस्तों, तो पुंज में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। नेक्स्ट वन देखिएगा 35, गुच्छा में कौन सी संज्ञा है? गुच्छा, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ठीक है, बहुत सारे गुच्छे होते हैं, तो गुच्छा में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? गुच्छे में समूहवाचक, क्योंकि गुच्छे में जो होगा दोस्तों सब समूह बनाकर रहेंगे, तो समूहवाचक। नेक्स्ट वन 36 नंबर, कक्षा में कौन सी संज्ञा है? हम कक्षा में हैं, एक तो वाक्य ऐसे आया था। दूसरा, अगर आपसे सिंपल में पूछे कक्षा में कौन सी संज्ञा है, तो दोस्तों अगर आपने दिया डी ऑप्शन जवाब यानी समूहवाचक, तो बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, और देखिएगा दोस्तों मैं आप सभी को और एक चीज बताऊंगा, उसके पास 3 किलो बूरा है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो बूरा को दोस्तों हम बस माप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, तो कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि मेटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। देखिएगा अब आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये जो आप सभी को क्वेश्चंस कराए गए हैं, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, और इसके साथ में इसके आंसर्स भी नीचे संलग्न करके दोस्तों आप सभी को दिए जा रहे हैं। देखिएगा आंसर किस प्रकार से दिए गए हैं, ये देखिएगा आंसर की दोस्तों इस प्रकार से बनाई गई है, जिसमें 37 के 37 क्वेश्चनों का दोस्तों आप सभी को आंसर दिया गया है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके तो जरूर बताना है आप सभी को। साथ ही साथ ये टेस्ट भी देना है, और रोजाना निरंतर जो एक टेस्ट मैं आप सभी को कराऊंगा वो भी आप सभी को देते रहना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।